हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CMC स्टडी सेंटर। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो चलिए हम बात करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में। लिखा हुआ है इफ रिलेशन बिटवीन x एंड y इज सच दैट y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x, देन y इज कॉल्ड एन इम्प्लिसिट फंक्शन। कहने का मतलब यह हुआ कि x एंड y के बीच जो रिलेशन है इस प्रकार से है कि y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x, y को हम x के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब हम y को कह सकते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बात करते हैं इसका रूल क्या होता है। रूल क्या है कि डिफरेंशिएट द गिवन रिलेशन बिटवीन x एंड y विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी रिलेशन दिया हुआ रहेगा x एंड y के बीच उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। देन दूसरा का क्या है कि ब्रिंग ऑल द टर्म कंटेनिंग dy dx ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड रिमेनिंग टर्म ऑन द राइट हैंड साइड एंड द फाइंड dy dx। जो भी dy dx का जो टर्म दिखेगा उस सब को हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और रिमेनिंग जो टर्म बचेगा उसको राइट हैंड साइड कर देंगे। देन हम dy dx याद कर लेते हैं। Use the relation between x and y to get the result in simplified form। Then जाके हम क्या करेंगे, use the relation between x and y के बीच में जो रिलेशन रहेगा उसका यूज करेंगे to get the result। देन हम रिजल्ट पाएंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है ना। तो चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन को एक क्वेश्चन उठाते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है xy दिस इक्वल टू sq प्लस वाई क्यू, देन फाइंड dy बाय dx। यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएट xy दिस इक्वल टू लिखेंगे d अपॉन dx, sq और प्लस लिखेंगे y। प्रोडक्ट रूल के अनुसार हम जानते हैं अगर x को छोड़ेंगे तो y को डिफरेंशिएट करेंगे, y को छोड़ेंगे तो s को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। और UV के रूल के अनुसार जानेंगे कि अगर यहाँ पे लिखेंगे तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा y, ठीक है। अब यहाँ इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो पाएंगे x dy बाय dx अब प्लस y दिस इक्वल टू 3x स्क्वायर अब प्लस यहाँ पे हम पाएंगे क्या 3y स्क्वायर इंटू dy बाय dx पाएंगे। ये कैसे हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 2y क्यूब dy इंटू dy बाई dx। चेन रूल लगाए और यहाँ पे सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो भी आपको dy बाई dx दिख रहा है उसको हमको लाना है राइट साइड, जो रिमेनिंग टर्म बचेगा उसको हमको लेफ्ट साइड भेज देना। तो क्या करेंगे, यहाँ से x dy बाई dx माइनस 3y स्क्वायर dy बाई dx दिस इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y। दिस इम्प्लाइज dy बाई dx को जब आप कॉमन लीजिएगा तो पाइएगा x माइनस का 3y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस y। बात तो समझ में आ रहा है ना। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू पाएंगे 3x स्क्वायर माइनस का y अपॉन x माइनस 3y स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, देन हम समझते हैं। यहाँ पे है if x cos y equal to sin x plus y then find dy by dx। हम क्या करेंगे, यहाँ से दिस इम्प्लाइज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है x cos y equal to sin x plus y, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा d अपॉन dx x cos y दिस इक्वल टू d अपॉन dx sin x प्लस y। बात तो समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, u इंटू v रूल लगाएंगे, तो x को छोड़ेंगे और cos y को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस क्या करेंगे cos y को छोड़ेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आगे बात क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे d sin x प्लस वाई लिख सकते हैं, d
एक्स प्लस वाई इंटू का डी एक्स प्लस वाई बटा का डी एक्स, दिस इम्प्लाइज एस। अब इसको लिख सकते हैं डी कॉस वाई अपॉन डी वाई इंटू का डी अपॉन वाई डी एक्स प्लस का कॉस वाई, चूंकि इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। आगे लिखेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ लिखेंगे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स कॉस इसका डिफरेंशिएशन माइनस का साइन वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस वाई, दिस इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू का डी वाई बाई डी एक्स। अब जो भी डी वाई बाई डी एक्स है सबको हम इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन वाई प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा। फाइनली हम माइनस को बाहर कर लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस को जब बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई, दिस इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इक्वल टू क्या होगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस का कॉस वाई बटा एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है, तो यही होगा। अब यहाँ पे हमने तो गलत नहीं किया है, माइनस एक्स साइन वाई होगा और ये वाला इधर आएगा तो भी माइनस में आएगा, तो माइनस रहेगा ही ना यहाँ पे, जब माइनस कॉमन किया है तो माइनस तो रहेगा, यहाँ पे तो माइनस रहेगा ही। तो आगे जब सोल्यूशन करेंगे तो डी वाई बाई डी एस दिस इक्वल टू होगा कॉस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई बटा एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। भाई मेरे इसी तरीका से हम जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शन का सब हम इसी तरीका से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यदि मेरा वीडियो आप लोगों का थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड फाइनली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।